नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सी पंक्ति है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। इसीलिए चैलेंज देने वाली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि वो हमारे जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाती हैं। दो प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं, या तो परिवर्तन नकारात्मक दिशा में हो या फिर सकारात्मक दिशा में। हमें हमेशा प्रयास यही रखना चाहिए कि चुनौतियों को सकारात्मक रूप में लेते हुए एक सकारात्मक परिवर्तन हम अपने जीवन में लाएं। ज़रूरी नहीं है कि चैलेंजेस हमेशा ही निराश करें, चैलेंजेस हमेशा ही हमें परेशान करें। नहीं, चैलेंज शब्द ही अपने आप में जैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा को जगाने वाला है कि ये चीज़ मैं चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, करके दिखाऊंगा। और जब ऐसे हम एक्सेप्ट करते हैं चैलेंजेस को, तो सचमुच हमारे जीवन में सफलता होती है, उन्नति की ओर हम बढ़ते हैं। तो जीवन में जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, प्यार से स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। आइए आपके आगे बढ़ने के सुंदर संकल्प के साथ, शुभकामना के साथ चलते हैं सुवाक्य की ओर। कल पर टालना निश्चित है पछताना। वर्तमान, अतीत और भविष्य, तीन कालों में इंसान का जीवन विभाजित है, लेकिन वर्तमान है भविष्य की नींव और अतीत है सीख और अनुभव। लेकिन जो इंसान वर्तमान समय को महत्व देता है, वो भविष्य में भी सफल बनता है। इसके विपरीत जो भविष्य पे आधारित होता है, वो कभी भी सुंदर भविष्य की रचना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो वर्तमान समय को महत्व ही नहीं देता। आलस्य और लापरवाही से ग्रसित वो इंसान कर्म को टालता है, और टालते टालते वो समय भी कभी नहीं आता जब वो कर्म कर पाए, क्योंकि समय का अनादर करने के लिए समय भी उसका त्याग करता है। यह उसे पछतावा, असफलता और मायूसी प्राप्त कराती है। जिस तरह घड़ी के कांटे किसी के लिए नहीं रुकते, तो हमें भी बिना रुके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जो समय को व्यर्थ जाने देगा, वो निश्चित ही पछताएगा। मित्रों, यदि कोई आपको दुख पहुंचाता है लेकिन आप उसकी स्थिति को समझते हुए उसे दुख नहीं देते, तो इसे कहा जाता है समझदारी। हमेशा ही सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ हमें उल्टा दे रहा है, नकारात्मक दे रहा है, तो हमें उसकी परिस्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हों, मुश्किलें हों, तकलीफ़ें हों, घर में समस्याओं का, व्यापार में समस्याओं का उसे सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति होता है तभी वो सामने वाले के साथ नकारात्मक व्यवहार करता है, क्रोध करता है या दुख पहुंचाता है। यदि हम उसकी इस स्थिति के पीछे की परिस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे, तो सचमुच हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे, हम उसे दुख नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे मन में उसके लिए प्यार, सम्मान या सहानुभूति होगी और हम उसे उस स्थिति से निकालने में मदद कर पाएंगे। वास्तव में यही समझदारी हमें दिखानी है, क्योंकि यदि हम क्रोध का उत्तर क्रोध से देते हैं, नकारात्मकता का उत्तर नकारात्मकता से देते हैं, तो ये बात बढ़ती ही चली जाती है और सामने वाला तो परेशान है ही, हम भी परेशान हो जाते हैं तन और मन से। और यही चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के रूप में निकल करके आती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मंगल कामना है। इसीलिए सूक्ष्म सी बात भी ज़रूर धारण कीजिएगा। और आइए इसी सूक्ष्मता के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट, आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, जब भी सीजनल वेरिएशन होता है, बरसात के बाद सर्दी आती है, सब सर्दी जब बहुत गहरी हो जाती है, टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है, या फिर जब पतझड़ शुरू होती है, स्प्रिंग सीज़न आता है, तो पोलेंस ज़्यादा हो जाते हैं और उसके बाद गर्मी शुरू होती है, बाद में बरसात आती है, बरसात के बाद फिर सर्दी शुरू होती है। दोस्तों, सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, जो वायरसेस होते हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं और स्पेशली सर्दी के दिनों में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और जो कॉमन कोल्ड हम सुनते हैं, कॉमन कफ एंड कोल्ड जैसे हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन है और इस 200 तरह के वायरसेस हैं
जो ये हमें कॉमन कोल्ड कर देते हैं। और इसमें से ज़्यादातर कॉमन जो है राइनो वायरसेस हैं। किसी भी ऐसे पेशेंट जिनको इन्फेक्शन हुआ है उसके कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमें 12 घंटे के अंदर अंदर इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और हमारा जैसे रनिंग नोज़, स्नीजिंग, छींके आना, गला ख़राब होना और हमें हल्का हल्का फीवर शुरू हो सकता है और फिर 3 दिन के बाद फीवर आना शुरू हो जाता है। यूजुअली बॉडी एक, मैलेज, हमें थकावट होना, फटीग महसूस होना, खाने को दिल ना करना और फिर 3-4 से लेकर के और 7 दिन तक ऐसे, और 7वें दिन के बाद ये अपने आप ही कम होने लगता है दोस्तों। और कुछ केसेस में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाते हैं। स्टीम अगर सुबह शाम अगर लें तो एक बहुत अच्छी दवाई है स्टीम। गार्गल्स कर लें, नमक के पानी गरारे कर लें, दिन में 3-4 बार गार्गल्स कर लें। विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स खा लें और गर्म और ठंड से थोड़ा बचें। अगर हमें लगता है कि हमारा इन्फेक्शन बढ़ रहा है 3 या 4 दिन के बाद तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और फिर उसके डॉक्टर के अनुसार हमें दवाई लेनी चाहिए दोस्तों। पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो जितना अगर आप अपना ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, मौसम का ध्यान रखें, अपने हाथ बार बार धोते रहें, अपना डिस्टेंस दूसरों से मेंटेन करें, सफाई रखें, तो आप कोई इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और इम्यूनिटी के लिए मेडिटेशन, जितना अधिक आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो आपको कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं करेगा। ओम शांति। मित्रों, आज विश्व हिंदी दिवस है। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे राष्ट्र में तो हिंदी बोली ही जाती है, लेकिन अनेक देशों में भी हिंदी बहुत ही प्यार से बोली जाती है। इस भाषा का सारे विश्व में प्रचार हो, प्रसार हो, इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है कि इस भाषा की क्या खासियत है उसे लोग जान पाएँ, इसमें कितनी गहराई है, साथ ही इसमें जो साहित्य है उस साहित्य में कितनी विविधता है, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये दिवस खास करके मनाया जाता है। तो आज के दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए आपको लिए चलता हूँ काव्य तरंग की ओर, जिसमें भी हम हिंदी की ही आज बात कर रहे हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, ओम शांति। एक साहित्यकार किस प्रकार अपनी कलम से रच सकता है सुखमय संसार, वर्णन करती है ये कविता। साहित्यकार दे सुखद संसार, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, कलम की शक्ति से हर एक जिंदगी सवार दें। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। मन लुभाती बोलियों की अब नहीं दरकार है, साहित्य दे सचेतना समय की ये पुकार है। जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे, जो चेतना झकझोर दे ऐसे सबल विचार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। नीति पंथ से जहान जब हुआ अनजान है, तब तब साहित्य ने दिया अमूल्य योगदान है। भटकी जगत की नाव को फिर मूल्यों की पतवार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें, चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता है यही सामना। संसार के हित की सदा साहित्य करे कामना, समाज की विकृतियों का करता यही सामना। बिगड़ती तस्वीर को सद्भाव से निखार दे, बिगड़ती तस्वीर को सद्भावों से निखार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्य और सुंदर है जो आनंद का आधार है, और आनंद का सृजन करे साहित्य वो सितार है। सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें, सत्यम शिवम ही सुंदरम ये खोल आनंद द्वार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। उपदेश है असफल जहाँ सफल वहाँ साहित्य है, स्पंद जो हृदय करे फिर देता जो देवत्व है। मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे, मानव को देव करके स्वर्ग धरा पर उतार दे। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दे। विध्वंस ना साहित्य तो बस करता ही निर्माण है,
सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। विध्वंसना साहित्य तो बस करता ही निर्वाण है। सच्ची साहित्य सेवा में तप और आत्मज्ञान है। आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें। आज इस कलम से अपने कल को नव आकार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है। माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। माना की हैं चुनौतियाँ और राह ना आसान है, पर हाथ में कलम ये उस रचयिता का निशान है। इस ईश के वरदान को सफलता का आधार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे। अधर्म नाश सत्य धर्म की जय का बिगुल बजा रहे। वादा किया प्रभु ने जो आकर वो अब निभा रहे। अधर्म नाश सत्य की जय का बिगुल बजा रहे। मिल जाएं संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें। मिल जाएं संग प्रभु के और एक सुखद संसार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। चलो वतन को हम पतन के पंख से उबार दें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मित्रों, शांति की स्थिति में रहने वाले को कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है शांति सबसे बड़ा हथियार है। शांति सबसे बड़ा गुण है। जिसे शांत रहना आता है वो सारे संसार को जीत सकता है। सचमुच शांति की शक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा बल रखती है, जीवन में मायने रखती है। यदि ये हमारे जीवन में आ जाता है तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि हमेशा हर परिस्थिति में मन को शांत कैसे रखा जाए, स्थिर कैसे रखा जाए। मित्रों, अध्यात्म और मेडिटेशन इसका सुंदर उत्तर है। जितना हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपने आप को भरपूर करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, हमारा मन शांत रहने लगता है। और यही सुंदर विधा, कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज बिहार वैशाली जिला के शांति शक्ति रिट्रीट सेंटर द्वारा नए साल 2024 के उपलक्ष्य में बीके भाई बहनों का स्नेह मिलन कार्यक्रम एवं पिकनिक का आयोजन किया गया। इस दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें वैशाली जिला के भगवानपुर ब्लॉक से प्रखंड विकास पदाधिकारी आनंद कुमार जी एवं रंभू ठाकुर जी के साथ ब्लॉक के स्वच्छता अभियान से जुड़े सरकारी कर्मचारियों ने भी भाग लिया और पर्यावरण की सुरेखा के प्रति सम्मिलित हुए। तत्पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्कूल के विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? तो वो अमरूद हमको खिलाइएगा? तो हम चेक करने आएंगे मैडम और सर के साथ। जिसमें संस्था के वरिष्ठ भाई बहनें भी शामिल थे। रिट्रीट सेंटर में रहने वाले सभी बीके भाई और बहनों के सहयोग से ये पौधारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मित्रों, किसी ने कहा कि ये मत पूछना कि ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें उन्हें भी हैं जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। वास्तव में जिनके मन में शिकायत का भाव रहता है वो हर स्थिति परिस्थिति से शिकायत ही करते रहते हैं। यदि सब कुछ प्राप्त है तो भी उनके मन में एक शिकायत का भाव बना ही रहता है। वास्तव में हमें जो प्राप्त है उसका हमें संपूर्ण आनंद लेना चाहिए, क्योंकि कईयों के पास तो वो चीज़ें भी नहीं हैं। इसीलिए हम शुक्रिया करने का भाव अपने जीवन में शामिल करें। जितना हम चीज़ों के लिए परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे सब कुछ प्रदान किया है, तो आप पाएंगे कि वो सारी चीज़ें बरकत करती चली जाती हैं। और जितना हम शिकायत करते रहते हैं उतना ही सब कुछ होते हुए भी मन हमारा विपन्न अर्थात गरीब रहता है और चीज़ें भी धीरे धीरे करके बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए मित्रों, शिकायत के भाव को छोड़ करके हमेशा ही अपने लिए जो प्राप्त हुआ है ईश्वर का, अपने परिवार का, सभी का शुक्रिया अदा करते रहें। तो आज सारे दिन सबका दिल से शुक्रिया कीजिएगा और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, नमस्कार।